चाल कम हो गई फिर क्या होगा, दूरी बराबर होगी, बताओ। चलिए तो बताते हैं कौन किसके पैदल चलता है और कैसे चलता है, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का नॉर्मल सूत्र क्या होता है, ये चाल का क्या होता है, चाल का होता है दूरी बटे डिस्टेंस अपॉन, और टाइम का क्या हो जाएगा तो फिर चलिएगा, और स्पीड का क्या हो जाएगा, स्पीड का तो क्या डिस्टेंस होता है, क्या होता है स्पीड इज टू टाइम, यही होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर स्पीड इज टू टाइम। देखो आपने अभी एक चीज देखी कि जो समय है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस के, जो चाल है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस के, है कि नहीं। आप एक चीज देख रहे हैं, डिस्टेंस किसके बराबर है, स्पीड के। एक बात देख रहे हैं कि देख रहे हैं आप बोलिए, इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, और कोई बच्चा बताएगा, और क्या समझ में आया आपको, बताओ। इससे ये समझ में आया कि अगर आपको ज्यादा दूरी तय करनी है, मतलब दूर तक जाना है, तो समय भी ज्यादा लगेगा और स्पीड भी ज्यादा चाहिए होगी। जैसे अगर आपको दूर तक जाना है तो क्या होगा, समय भी ज्यादा चाहिए, स्पीड भी ज्यादा चाहिए, यही बात कि नहीं, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर डिस्टेंस बराबर है, क्या डिस्टेंस सेम है, मतलब आपको भी गोपालगंज जाना है और हमें भी गोपालगंज जाना है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम है, क्या है, टाइम, वो किस पे निर्भर करेगा, आपकी स्पीड पे, किस पे निर्भर करेगा, स्पीड पे करेगा, नहीं करेगा, जो टाइम है किस पे निर्भर करेगा, आपकी स्पीड पे। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी, समय क्या होगा, कम, स्पीड ज्यादा होगी समय क्या होगा, कम, और स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, इसमें तो कोई समझने वाली बात है नहीं। तो आप कह सकते हैं कि जो समय है वो स्पीड का क्या होता है, विपरीत क्रमानुपात होता है, क्या होता है, विपरीत क्रमानुपात, मतलब क्या होता है, उल्टा, क्या होता है, उल्टा होता है, होता कि नहीं होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो समय है वो स्पीड का उल्टा होगा, स्पीड तेज होगी समय ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा होगा। अगर हमने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, अब स्पीड बराबर है, हमारी और आपकी स्पीड क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अगर हम ज्यादा समय वो किस पे निर्भर करेगा, डिस्टेंस पे, किस पे निर्भर करेगा, डिस्टेंस पे निर्भर करेगा। अगर समय ज्यादा लोगे तो दूरी क्या होगी, ज्यादा जाओगे, समय कम लोगे तो दूरी कम जाओगी, है कि नहीं। क्या है, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, हमारी और आपकी स्पीड सेम है, तो जो ज्यादा समय लेगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, जो कम लेगा वो कम दूर तक जाएगा, है कि नहीं। अगर डिस्टेंस स्पीड सेम है तो टाइम है किस पे निर्भर करेगा, डिस्टेंस पे, ओके चलेगा। अगर हमने कहा टाइम सेम है, टाइम बराबर हो हमारा और आपका, तब क्या होगा, जो स्पीड है उस किस पे निर्भर करेगा, वो
डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस स्पीड पे निर्भर करेगी, ठीक है ना। अगर हमारा समय बराबर है तो तेज भागेंगे तो उतने ही समय में हम जल्दी पहुंच जाएंगे या ज्यादा दूरी कवर करेंगे। और यदि क्या स्पीड क्या है, कम है, तो दूरी क्या होगी, कम कवर होगी उतने ही समय में। क्या है, समय बराबर। इतना नोट कर लो, बेसिक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, बस इतनी से आपका सारा सॉल्व हो जाना बस। चलिए नोट कर लो इतना, ये बेसिक होता है, कोई सूत्र प्रयास नहीं करना आपको। देखिए इसमें एक बात तो ये आपकी ये जीवन का चीज है कि अगर डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस समान है, दूरी समान है हमारी और आपकी, हमें भी गोपालगंज चलना है, आपको गोपालगंज चलना है, तो आपका टाइम कम लगेगा, आपकी स्पीड तेज होगी तो आप समय कम लेंगे, और स्पीड कम होगी समय ज्यादा। मतलब इसके होते हैं अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं, अनुक्रमानुपाती क्या होते हैं, क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, अनुक्रमानुपाती या व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। कैसे होती है, व्यतिक्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर आपकी स्पीड समान है, हमारी और आपकी स्पीड समान है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा दूर तक जाएंगे, समय कम लेंगे तो कम दूरी तक जाएंगे। और रहा टाइम का, अगर टाइम समान है तो स्पीड तेज, दूरी ज्यादा, स्पीड कम तो दूरी कम। तो ये दोनों चीजें क्या होती है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है, क्या होती है, समान होती है। ये भी समान होती है, लेकिन ये क्या होती है, व्यतिक्रमानुपाती, उल्टी होती है, ठीक है। बताया आप लोग को अपने देश में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं आई अभी तक, नहीं तो पूरे देश में बुलेट ट्रेन नहीं आ जाती, क्यों नहीं पता आप लोगों को? हम लोग के पास टाइम बहुत ज्यादा है, सही बात है। तो क्या होगा, जो बुलेट ट्रेन आनी थी वो कहाँ से आनी थी, जापान से। कहाँ से आनी थी, जापान से। तो जापान के जो मंत्री आए, मंत्री जी, ठीक है ना, कौन आए थे, नाम पता आपका? शिंजो आबे। तो वो आए तो उन्होंने कहा मोदी जी से कि अपन यहाँ बुलेट ट्रेन चलाएंगे इंडिया में, बढ़िया सा ट्रेन रोड बनवाएंगे, बढ़िया बुलेट ट्रेन बनवाएंगे, बढ़िया रोड में बनवा दिया उन्होंने, कैसे से बनेगी। मोदी जी बड़ा खुश हो गए। अब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी लेके आ गए, कहाँ बनारस। कहाँ लेके आ गए शिंजो आबे को, बनारस। अब बनारस में मोदी जी हाथ जोड़ के खड़े 3 घंटे तक आरती देख रहे थे गंगा जी की। शिंजो आबे को समझ में आ गया बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोगों को तो हाथ जोड़ने का 3 घंटे का टाइम है, मतलब आरती 3 घंटे देख रहा है जो व्यक्ति, उसे समय का क्या करना है बताओ। मतलब आरती देखने के लिए इतनी भीड़ आ रही है 3 घंटे, तो फिर क्या जरूरत है बुलेट ट्रेन का। उन्होंने सोच लिया आराम से दे देंगे हम, ठीक है ना, ये चीज है। चलिएगा, तो उसी आधार पर रोजगार का वादा किए थे मोदी जी, वो भी नहीं आया है, वो भी आराम से आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा 2 करोड़ रोजगार आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है। पहले 2012 वैकेंसी निकलती थी बैंक की कितनी, 40,000 50,000, और अब कितनी निकलती 2,000 3,000 सीधा। मतलब गजब हो गया। जब मैं 11th पास हुआ तो 11th में वैकेंसी थी 60,000 बैंक में, और इस बार जब टेस्ट दिए तो मास 3400 वैकेंसी थी, मतलब पूरे इंडिया में 3400 वैकेंसी। सीजीएल मेंस में लड़कों के 200 में 200 नंबर आ रहे हैं, फिर भी तो मेरिट से बाहर हो जा रहा है, मतलब अब 200 में 300 नंबर लाना पड़ेगा, ये चल रहा है। चलेगा, तो देखिए ये टॉपिक पे आते हैं। चलिए टाइम डिस्टेंस और स्पीड। अब देखिए टाइम डिस्टेंस और स्पीड में 2 यूनिट होती है, होती किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर घंटे, मतलब 1 घंटे में आप कितना चलते हैं ये, ठीक है। और एक होती मीटर पर सेकंड, तो हम अधिकतर यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड भी आ जाती है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे समझिएगा, जैसे मेरी चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटे, जब मैं पैदल चलता हूं तो 1 किलोमीटर कितने घंटे चल पाता हूं, 1 घंटे में चल पाता हूं। कितनी मेरी चाल, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर। प्रति का मतलब क्या होता है बेटा, भाग, क्या होता है, भागी। प्रति का साइन मतलब क्या होता है, बटे में। तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते बेटा, 1000 होते कि नहीं। और ये मैंने प्रति का निशान लगा दिया, भाग का निशान लगा दिया। अब कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं,
60, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे बेटा, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बेसिक से बता रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा नंबर में आता है, लेकिन बच्चों से बनता नहीं है। बनता क्यों नहीं? कि वो सीधा सूत्र याद करते हैं, उदाहरण तो कहां समझ में आएगा? अगर आपको जैसे कि अभी मैं बताऊं, जब बाइक स्टार्ट करते तो एक्सीलरेटर 3.5 रेशियो का वेटेज जनरेट करता है और एक गैप के साथ में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता था। पगला गए मौसा आप बोल रहे हैं। अगर वही चीज बताऊं तो बेटा, जैसे आप एक्सीलरेटर को घुमाते हैं तो क्या करता है? पावर जनरेट करता है। जैसे आपने गियर डाला, कैमरा फंस गया, गाड़ी भाग गई, ये चीज। तो वही चीज आप आसान भाषा में समझिएगा। तो देखिए 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर कितना मीटर? 1000 मीटर। 60 मिनट 1 घंटे में, और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 1 2 1 2, ये तो आपको आता ही होगा। अब इसको किस निकालते? तो पंजे 2 दिया 6। अब तो कटेगा नहीं, तो 5 बटे और मीटर पर सेकंड। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कोई भी यूनिट अगर किलोमीटर पर आवर में दी गई है और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी, तो आप किसका गुणा कर देंगे उसमें? 5 बटे 18 का। कोई भी चीज किसमें दी गई बेटा? किलोमीटर पर आवर में दी गई, और आपको बदलना किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो किसका गुणा करना आपको? 5 बटे 18 का। अगर सोचो मेरी चाल है 1 मीटर पर सेकंड, इसको बदलना किलोमीटर पर आवर्स में, ठीक है ना? चलिए तो करते हैं। 1 मीटर में कितने किलोमीटर? 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1 बटे 1000, यानी 1000 का 1 भाग है कि नहीं? 1000 का 1 भाग 1 मीटर। चलिए अब बटे सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने घंटे? 1 बटे 60 गुणे 60, मतलब 3600 का 1 भाग है 1 सेकंड, है कि नहीं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते? 3600, उसका 1 भाग है। अब जो 60 और 60 यहाँ नीचे वो कहां जाएंगे? ऊपर। तो ये जाएगा 3600 बटा कितना? 1 2 1 2, तो फिर 5 और ये 18, तो ये 18 बटे 5 किलोमीटर। अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में दी गई, आपको किलोमीटर पर आवर से बदलना है, तो वो किस में क्या करना है? 18 बटे 5 का गुणा। और कोई चीज किलोमीटर पर आवर से देगी, मीटर पर सेकंड बदलना, तो किसका गुणा करना है? 5 बटे 18। अब देखिए जिन बच्चों को याद नहीं रहेगा 18 बटे 5 और 5 बटे 18 को, बड़ा आसान सा तरीका है याद करने का। कैसे आसान सा तरीका है? जब भी छोटे से बड़ी यूनिट निकाली तो बड़ी का गुणा, और छोटी निकाली तो देखो किलोमीटर क्या होता है? बड़ा होता है, तो क्या गुणा करना है? 18। किसे करना है? 18 का। ओके। और जो मीटर होता है तो छोटा होता है, किसका गुणा करना है आपको? छोटे का। छोटा निकालना तो छोटे का, और बड़ा निकालना तो बड़े का। तो नोट कर लीजिएगा फिर। जल्दी नोट कर लेंगे आप लोग स्पीड से। चलिए पहले बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं, तो आसान आसान से, ठीक है? मजा आ जाए जीवन में। देखिएगा एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। एक सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा? एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा?
कितनी दूरी चल लेगा? 90 किलोमीटर। देखो 1 घंटे में कितना किलोमीटर? 60। तो 1 सही 1/2। देखो 1 घंटा ये अलग है और 1/2 आधा घंटा। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या अपन? मैंने आपको सिस्टम बताया 1+1/3 नहीं लिखा है। तो 1 घंटे में बेटा कितना? 60। तो आधे घंटे में 30 और मतलब 90 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 90। देखो 1 घंटे में कितना? 60 और आधा घंटे में कितना? 30। तो कितना हो गया बेटा? 90। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए तो फिर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2 सही 1/2 घंटे तक यात्रा करती है। 2 सही 1/2 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले, यदि वह 20% तेज चले, यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी? यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी? तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी? उसी डिस्टेंस। 2 घंटे 5 मिनट। बहुत अच्छे, जल्दी बताइए और बच्चे। 2 घंटे 5 मिनट आंसर आ गया है बच्चे का। 2 घंटे 5 मिनट सभी का आ गया प्यारे बच्चों। देखो ये बेसिक इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बेसिक में बच्चे पूछने लगते हैं। मैंने देखा काफी सारे बच्चे तो बेसिक में फंस जाते हैं। देखिए समझिए बात को। वो कह रहा है कि क्या कह रहा है बेटा? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 2 सही 1/2 घंटे में कितना चलेगा वो? 125। बोलो यानी 2 घंटे में कितना? 100। 2 घंटे में कितना? 100 और आधे घंटे में कितना? 2500। तो आप कहेंगे कि बेटा कितना हो गया सर ये? 125। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 125। हो गया कि नहीं हो गया? 2 घंटे में 1 घंटे में 50 2 में कितना? 100 और आधा घंटे में कितना? 2500। तो कितना हो गया? 125। हो गया प्यारे बच्चों? नहीं हो गया? इसमें कोई समझ में वाली बात तो है नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे की चर्चा ये है कि वो अपनी स्पीड को कितना ज्यादा करता था? 20% तेज। कितना परसेंट? 20%। तो उसने अपनी स्पीड को 20% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 20%। तो 50 तो 100 का 20% कितना? 20। तो 50 का 10। 100 का आधा 50 तो 20 का आधा कितना? 10। ये देखो बेटा ऐसे करो कि 5 दूनी 10, दोनों की जीरो छुपा लो तो कितना? 10 और बढ़ गया। स्पीड कितनी हो गई बेटा? 60। अब स्पीड कितनी हो गई? 60 और जाना कितना में? 125। जाना कितना है? 125। तो देखो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना? 120 किलोमीटर। कितना? 120 किलोमीटर। अब कितना जाना है हमें? 5 किलोमीटर और जाना है। 120 तो चलेगा बेटा कि चलेगा? बोलो तो कितना और जाना है? 5 और जाना है। और जाते कितना है हम? 60 है कि नहीं? तो इसको मैं सेकंड मिनट में बदल दूं बेटा। 1 घंटे में 5/60 तो कैसे बदलेगा? 60 का गुणा करने से। 60 से 60 कैंसिल तो कितना? 2 घंटे 5 मिनट में हम वो दूरी क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। कितने घंटे? 2 घंटे 5 मिनट में। समझ आई बात की नहीं आई? देखो हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत बदल सकते हैं इसको। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं आया? आ गया? अरे प्यारे देखो कैसे करना है इसको। अगर समझ नहीं आया तो 125 भागित 60 इसको किससे काटते हैं हम? अरे देखो प्यारे क्या करो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। 60 से 60 कैंसिल। 125 मिनट को क्या लिखते हैं मन? 2 घंटा 5 मिनट। क्या लिखते हैं प्यारो? 2 घंटा 5 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा और 5 मिनट और लो हो गया। कोई कठिन बात थोड़ी है। चलो समझ में आई बात कि नहीं आई? एकदम बेसिक है बेटा, कुछ कठिन नहीं इसमें। चलिए तो ये तो बेसिक बन जाएगा ना। एक थोड़ी सी चीज और बेसिक ही बताऊंगा, इसको और नोट कर लो। ये कोई टाइप वाइप नहीं, आपके पेपर में नहीं आने वाला ये।
ये सिर्फ आपका तैयार बेस तैयार करा रहे हैं, नींव तैयार हो रही है, ठीक है ना। अभी आएगा टाइप वगैरह। चलिए एक चीज और बताइए, इसको मेरा कर दो बेटा। देखिए अगर दो चीजें समान दिशा में जा रही हैं, अगर दो चीजें किस जा रही हैं, समान दिशा में, सापेक्षिक चाल बता रहा हूं बेटा मैं, सापेक्षिक मतलब समान तुलना करने पर, अगर दो चीजें समान दिशा में जा रही हैं तो चालें जुड़ेगी घटेगी? क्या चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। बताइए घट जाएंगी क्या? और विपरीत दिशा से जा रहे हैं तो चालें पक्का पता है ना आप लोग को। देखो अब इसका देखिए समझिए उदाहरण कैसे, ये आप जा रहे दौड़ते हुए, उसी दिशा में मैं भी जा रहा हूँ, ये धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अगर चाल देखी जाए कि कैसे अपन को, जैसे अपन को टारगेट दिया गया कि अपन को यहां से यहां पहुंचना है एक दूसरे की मदद करते हुए, ठीक है ना। इस टारगेट में जैसे अपन को यहां मिल रहा है, ठीक है ना, हमको किसी से यहां मिलना है, मिलने जाना है किसी से, ठीक है, मिलने जाना है इधर तक। अब हमको मिलना है तो वो भी इधर से निकले और हम भी इधर से निकले, तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगे, क्योंकि चालें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, चालें घट जाएगी और दूरियां बढ़ती जाएंगी, नहीं बढ़ेगी। ये थोड़ा तेज हो गए तो हम पीछे चले जाएंगे, दूरियां क्या बढ़ेंगी और चाल क्या होगी, घट जाएंगी। अगर टकराव भी गए तो एक्सीडेंट कम होगा, होगा कि नहीं, कम चोटें आएंगी। जब देखो एक जैसे आप इस तरफ से गाड़ी कोई स्कूटी पीछे से लगा दे ठोक दे तो कम लगती नहीं लगती। अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं, अब देखिए सहायता करना ये होता है कि आपको मिलना है तो उतनी आंख उधर होनी चाहिए, उतनी आंख इधर होनी चाहिए, ऐसे तो तब तो राधा कृष्ण से मिल पाए। हाँ देखिए, तो वो इधर से आएंगे और हम इधर से जाएंगे। स्पीड अगर मैंने कहा मेरी 20 की 20 की है, अगर एक्सीडेंट होगा तो बहुत जोरदार होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आमने सामने से कभी गाड़ी टकराती है कितना जोरदार लगती चोटें, बहुत जोरदार आती है, जब मिलाप होगा तो बहुत जोरदार होगा, ठीक है ना। ओके समझ आए। तो चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, चालें जुड़ जाएगी। तो जब विपरीत दिशा है तो चालें जुड़ जाती हैं और समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चालें जुड़ेगी तो समय क्या होगा, कम। अभी ऐसे में लगेगा 5 मिनट, ऐसे में 10-15 मिनट लग जाएगा, वो लग जाएगा नहीं। तो जब भी विपरीत दिशा में हो तो समय कम और चालें ज्यादा हो जाती हैं, और जब समान दिशा में होते तो क्या होती है, समय ज्यादा और चालें कम। ओके बात समझ में आई। और जब समान दिशा में तो प्रतिपल दूरियां बढ़ती जाती हैं, और जब विपरीत दिशा में प्रतिपल दूरियां क्या हो जाती हैं, कम होती जाती हैं। हर 1 मिनट में दूरी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई। चलिए इस सवाल का ये मैटर है, चलो बताएंगे अभी आगे, लिखिएगा एक क्वेश्चन। लेकिन राधा किसी यात्रा का आधा भाग, राधा किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर्स, राधा किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर्स, शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर, शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में तय कर लेती है। पूरी यात्रा 10 घंटे में तय कर लेती है। यात्रा की कुल दूरी बताइए। प्रत्येक प्रश्न सुनेंगे। राधा किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर्स तथा शेष भाग 24 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में तय कर लेती है। कुल यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। 225 कितना है, 225 किलोमीटर। चेक कर पाते कैसे। कितना हो जाएगा बेटा बताइए। अरे आसान चीज है, कठिन तो पूछते नहीं मैं, कठिन होता तो आसान बना देता, फिर पूछ लेता हूँ। चलिए समझिए बात। आपको थोड़ा सा एक चीज दिक्कत होनी होगी कि ये कैसे हुआ। चलिए देखिए, पुराने मेथड से बताऊं कि नए मेथड से बताऊं।
जो आपको आता डजंट ऑफ मेथड ये है, ठीक है ना, ये आपको आता भी होगा। देखो यहाँ क्या लिखते थे हम लोग, समय लिखते थे ना, यहाँ क्या लिखते थे, समय, यहाँ क्या लिखते थे, क्षमता। और समय की क्षमता क्या होती है, उल्टी। अब इसका उल्टा क्या होता है, समय का उल्टा क्या होता है, स्पीड। क्या होता है बेटा, स्पीड। होता कि नहीं होता है? तो यहाँ क्या लिखेंगे अब हम लोग, स्पीड। और टोटल क्या निकाल के आता था, कार्य। जो दोनों को करना है, यहाँ दोनों क्या करते हैं, दौड़ना स्पीड के बाद क्या, दोनों की डिस्टेंस। यहाँ समान क्या होगा दोनों का, डिस्टेंस समान होगी कि नहीं होगी, दूरी क्या होगी, दोनों समान होगी। चाहे एक व्यक्ति हो चाहे दो हो। तो देखो अब हमने कहा कि हमने आधी दूरी, कितनी दूरी, आधी कितने में कर ली है, 21 किलोमीटर बराबर की स्पीड से। और आधी, तो आधी इधर और आधी इधर मतलब बराबर ही है, 1/2 इधर 1/2 इधर, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। कोई लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं लिखने की आवश्यकता है, नहीं है ना बेटा, चलेगा। अब क्या करेंगे, इसके लिए कितना घंटा समय लगेगा, 10 घंटा। इसको पहले एलसीएम ले लो, पहले इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 168। 21 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 168। तो मतलब 168 किलोमीटर डिस्टेंस, इतनी 168 किलोमीटर की दूरी, कितनी 168 की है। अगर आप 21 घंटे में जाते तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहे होंगे, 8। कितना चल रहे होंगे, 8। ठीक है, यूनिट में आएगा बेटा, 1 किलोमीटर इसलिए लिखा क्योंकि क्या है, यूनिट है, क्या है, यूनिट है दर्शाने के लिए, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये बताओ, ये कितना, 7 यूनिट है कि नहीं। 21 तो उसमें 50 दिन है सर, उसमें 21 से 24 से 4 से ज्यादा समय लिख दी सर वो आपने। चलो तो उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसलिए यूनिट लिख रहा हूं। अगर आपको ऐसा करना है तो कैसे, ऐसे में प्रॉब्लम ये होगी, आप यहां समय लिखेंगे तो एलसीएम नहीं ले पाएंगे। समय तो 10 घंटे टोटल इसमें, ठीक है ना, ओके टोटल क्या 10 घंटे। आप स्पीड चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए तो ट्रिक का कोई वो जो होता है, ठीक है। आप ऐसे भी लिखेंगे तो इसका एलसीएम 21 और 24, ठीक है। स्पीड होगी, स्पीड से स्पीड लिख दिया मैंने। अब इसमें कितना समय लेगा, ये 8 घंटे, और ये कितना लेगा, 7 घंटे। अब सही हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुराने में आप वैसे लिखते, इसलिए मैंने वैसा लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए। ये 8 घंटे और ये 7 घंटे, टोटल कितना 10 समय उससे नहीं लेना, वो तो अलग दिया गया। इसका समय उसका समय बराबर करते हैं, बस आंसर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा जी, 15 हो गया जी। टोटल कितना हो गया बेटा, 15। ये हो गया 15 यूनिट। इसको घंटे में कितना करना है, यूनिट, ठीक है ना। 15 यूनिट समय है और दूरी कितनी है, 168। दूरी है 168। हमें क्या निकालना है इधर से, क्या पूछा गया आपसे, डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछेगी नहीं पूछेगी कि दूरी कितनी होगी। हमें क्या दिया गया, समय। समय का सूत्र क्या होता है, टाइम का सूत्र, दूरी बटे 4। क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है, होता क्या होता है, ओके कि 4 बटे दूरी। तो वैसे भी कर सकते हैं, आपका जैसा मन, ठीक है ना। देखो दूरी तो अपन निकाल ली ना मन, इसमें अब वो चीज रखनी है बराबर जो आपको पता है। पता क्या है, समय। क्या पता है आपको, समय पता है। कितना पता है समय, 10 घंटे। अब वो 10 घंटे कैसे निकल के आया होगा, ऐसे निकल के आया होगा कि आपने कहा कि सर 168 चल रहा है हमें, और कितने मिनट से पहुंच गए हम, ऐसे निकाल देते कितना समय लगेगा दोनों, अगर दोनों मिलके चलेंगे, क्योंकि आधा इसको चल रहा है और आधा इसको चल रहा है। अगर दोनों मिलके दूरी कवर करेंगे तो कैसे करते हैं, 168 में 15 का भाग लगा देंगे हम। बोले करेंगे नहीं करेंगे, चलो लगाओ तो जरा कितना आएगा, ये 3 से घटा, बोलो घटेगा तो है नहीं, 3 से तो इसका आंसर कितना आना, 1/10। 1/10 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको 10 लिखना तो आप इसको उल्टा लिख दो, कैसे लिख दो, 15/168 बराबर 10। ये भी समय और ये भी समय। हमने इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, 1/10 तो इसको 10 कर दिया। चलो अब आपको पता है कि आमने सामने की संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। चलो इसको काटो, किससे कट जाएगा, ये 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। इसको 3 से काट दो, 3 का 3, 3 चौका 12, 3 5 6 15, 3 6 18, और 56 दूरा कितना, 112 किलोमीटर दूरी है, 112 किलोमीटर, कितना 112 किलोमीटर।
ठीक है, एक की आई होगी ना सर, दोनों की आ गई। एक तो व्यक्ति ही है, वो आधा हजार कवर कर रहा है, आधा हजार कवर कर रहा है। नहीं सर, तो 21 से जाएगा 10 घंटे में चाहिए। चलिए बताते हैं, इतना नोट कर लो पहले, आपको भी समझ नोट कर लो, उसमें बताते हैं। 224 आ गया उसका। नोट कर लो इसको, इसको पहले नोट कर लो, बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। समझाना मेरा काम, बस नोट करना आपका काम, ठीक है ना, समझ में तो आएगा आपको। ऐसे नहीं तो ऐसे भी समझ में आएगा, बहुत सारे मेथड होते हैं इस सवाल के। कितने बच्चों को लग रहा है कि नहीं बनेगा, समझ में नहीं आया, तो बनेगा, देखो ठीक है। देखो ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही होगी आपको, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का है। इसी को बताऊंगा, थोड़ा साइड से वीडियो बता रहा हूँ। देखो मान लो एक चीज, क्या मानना है कि आधी दूरी इधर कवर कर रहा है, आधी उधर कर रहा है, तो दूरी हमसे मान ली 2 है, कितनी है 2x, कितने किलोमीटर है 2x किलोमीटर, दूरी कितनी है 2x किलोमीटर है कि नहीं, कितनी है 2x। अरे एक मान लो, एक मानना हो तो, लेकिन 1/2 करने में अच्छा नहीं लगेगा, तो कितनी मान ली 2, तो एक इधर और एक इधर, तो वो आधी दूरी, आधी कितनी हो जाएगी x, कितने समय में, कितने किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से 21। तो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय, दूरी बटे चाल समय, तो आधी दूरी इससे और आधी इससे, और आंसर आ गया 10। आंसर कितना आ गया 10। ओके, चलो एलसीएम ले लिया 168, तो इधर कितना आ गया 8x, इधर कितना आ गया 7x बराबर 10, तो ये हो गया 15x, 168 बराबर 10। तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 3 5 से 15, और कितना बचा इधर से, एक पीछे ही 18, तो x बराबर 56 दूना 112। ठीक है जी, आधी दूरी जाके 112 आ गई, ठीक है, कितनी आ गई 112। क्या पूछा गया इसमें, कुल दूरी पूछा, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 224, तो कितना हो जाएगी 224, कितनी 224। अब तो समझ में आ गया। देखो ये मैंने किसका सूत्र लगाया है, किसका लगाया है, ये समय का, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर समय, कितना समय लग रहा है इसको नोट कर लो, फिर इससे इसको बताते रहे। अब आया समझ में नहीं आया, चलिए आया कि नहीं आया समझ में, नहीं आया। अरे ये सूत्र है किसका, समय का, दूरी बटे चाल, तो x किलोमीटर 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आधी 24 से, और आंसर कितना चाहिए 10, उसमें दिया गया कि 10 घंटे में कवर कर ले रहे, बस एलसीएम ले लिया 168, ये 8 और ये 7, ये कितना आ गया 10, 115x बटे 168, बस आमने सामने की संख्या कट जाती, 5 में 5 दिया 15, और 3 से इसको काटा और ये इधर गुणा हो गया। अब x का मान कितना 112, लेकिन दूरी कितनी मैंने मानी 2x, 2x का मान कितना है 224। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड। अब पुराने वाले से बता दे रहा हूं मैं, नोट कर लो जल्दी से इसको। आया समझ में कि नहीं आया, देखिए दूसरा ये है इसका कि आप इसको ऐसे लिखने को कंफ्यूज बड़े होंगे। आप इसको ऐसे लिखिए कि ये 21 घंटा और ये कितना 24 घंटा, ठीक है ना। समय नीचे लिखिएगा, किलोमीटर वाला समय मान लीजिएगा, इसको नीचे लिखिएगा। अब देखो 1/2 और 1/2, तो आप चाहे तो कैंसिल कर लो, अगर कैंसिल निकला तो एक एक का मान निकाल लो पूरा, तो मतलब आधी दूरी 21 घंटे, तो पूरी दूरी कितने घंटे में 42 में। तो वैसे भी आंसर आएगा और ऐसे भी आएगा, जैसे आपकी मर्जी। ऐसे कर दे क्या, ऐसे में कर दे चलेगा। ऐसे में ये है
कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 यूनिट और यहाँ पे 7 यूनिट, टोटल कितना आ गया आपका 15 यूनिट। कितना आ गया आपका 15 यूनिट आ गया, ठीक है। और जाना कितना है हमें 168 जाना है और कितना समय लग जाना चाहिए 10 घंटे, ठीक है ना। अभी हम इसको ऐसा लिखते थे इससे पहले कि 168 भागे 15x, ये 15 यूनिट, तो ये कितना लगेगा 1/10, कितना 1/10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप पता हमें सामने संख्या कट जाते हैं, तो इसको काट लो, फिर से 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से काटा से कितना आ जाएगा 56, 112 किसका मान आया ये 1/2 का, हाफ का, और पूरी कितनी हो जाएगी दुगनी, जो 2 यहाँ भाग में रह जाएगा, ये किसमें गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 224। ये अगर यहाँ पूरा लेंगे तो यहाँ 42 और यहाँ 48, एलसीएम कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा। अगर हम एलसीएम यहाँ पे कितना 42 और यहाँ पे 48, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 200 सॉरी 300 कितना होगा 68 और 336 आ जाएगा, तो आपका सीधा ही आंसर 224 आ जाएगा फिर, ठीक है ना। ओके बन जाएगा ये, इससे भी कर सकते हैं इससे भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए, तो और क्या हो सकता है इसकी, जब हम बोलेंगे कि जब टाइम सेम हो, डिस्टेंस सेम हो या स्पीड सेम, तब अच्छे से वेरिएंट बनेगा, ये बेसिक है। अब टाइप फर्स्ट डाल लेंगे आप लोग, टाइप फर्स्ट डाल देंगे और टाइप फर्स्ट में सवाल लेते हैं। अब लिखेंगे अच्छी वाली सवाल, 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 60 मीटर पर आवर्स, 60 मीटर पर सेकंड, आवर्स नहीं 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही एक कार, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही एक कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से, बताइए। दो सौ 16 बहुत आगे चले जाएंगे तो 180। देखो बेटा 60 मीटर कितने से जा रही है 60 मीटर पर सेकंड से, किस में बदलना है इसको किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड तो है ये, किसमें मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलना है। छोटी चीजें कहां बदलना बड़े में, तो किसका गुणा करेंगे हम बड़े का, 18/5 का, 18/5 का। चलिए 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 18 कितना हो जाएगा 216 किलोमीटर पर आवर। कितने बच्चों का ये आंसर आया था, चलिए बहुत अच्छे। एक और बताएंगे, 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक बाइक 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक बाइक 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 40.5 कितनी चलेगी 40.5 किलोमीटर, बहुत अच्छे। बताओ बेटा सारे बच्चे 45 किलोमीटर। क्या पूछा है आपसे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ये बताओ बेटा, वो तो स्पीड आई है 45 मीटर पर सेकंड है, आपको बताना 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखो बेटा कैसे, चलिए देखिए इसके 2-3 तरीके हैं, देखो मैं बताता हूँ सारे तरीके कैसे कैसे कर सकते हैं आप। एक बाइक है 1 घंटे में कितना कर रही है 162, यानी 1 घंटा मतलब कितना मिनट 60 मिनट, कितना मिनट 60 मिनट। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट में दूरी तय करती बराबर 162, तो
तो 15 में कितनी करेगी? 162 गुणित 15 भागे 60। है आसान की नहीं है? तो ऐसे भी आप कर सकते थे। चलिए इसको कहते हैं 15 से 15 के 15 15 चौका 60, तो 4 चौका 16 भागना 0 हो गया कितना? 20, 4 पंजे 20 और ये हो गया किलोमीटर, 40.5 किलोमीटर। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका बेटा ये होता है, काफी सारे बच्चों ने इसको किस में बदल दिया होगा? पहले मीटर पर सेकंड में। तो किसका गुणा किया होगा? 5/18। चलो गुणा करो 18 का भाग लाके कितना आ जाएगा? 28 9 162। 9 बना 45 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर? 45 मीटर। तो 60 सेकंड में कितना? इतना। 1 सेकंड में 45, तो 60 सेकंड में कितना? इतना। 45 गुणे 60, तो 15 मिनट में कितना है कि नहीं? जिस 60 सेकंड मतलब कितना? 1 मिनट आ गया कि नहीं आ गया? हमें कितना निकालना? 15 का, तो 15 गुणा कर दिया बस। चलो अब इसको कैसे बदलना? किलोमीटर में। किलोमीटर में कैसे बदलेंगे? 1000 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? क्योंकि 1 मीटर में सॉरी 1 किलोमीटर कितना मीटर? 1000 मीटर। चलो भाग लगा दें, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटते 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 अब किससे काटते हैं इसको? 5 से काटते 5 ना 45, 5 चौका 20। इसको 2 से काटते 2 दूनी 4 2 दिया 6 और 3 का 9 9 ना रे 81, 81 भागे 2 यानी 40.5 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या आसान है? बनेगा आप लोगों से? नहीं बनेगा? चलिए देखिए, जैसे कोई रेल है, रेलगाड़ी है, अब हमें पार करेगा भैया, किस खंबे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, इसी खंबे को पार करना रेलगाड़ी की। तो इसकी जो लंबाई है, ऐसे रेलगाड़ी चढ़ेगी नहीं इस पे, कैसे जाएगी? ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो इसकी चौड़ाई है वो रेलगाड़ी के सामने क्या है? माइनर है, मतलब उसकी पेच के बराबर नहीं है, पुर्जे के बराबर नहीं है। क्या उसके पुर्जे बराबर नहीं है? अब जैसे मैं खड़ा हो जाऊं रेलगाड़ी के सामने, अब कोई मुझे पार कर, तो मुझे पार करना मतलब खुद को पार करना। इसको पार करना रेलगाड़ी को स्वयं को, क्योंकि मैं रेलगाड़ी के सामने उसके एक पुर्जे के बराबर भी नहीं हो गया, नहीं। तो देखिए, जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसको? खंबे को, पेड़ को या व्यक्ति को, किसी पेड़, खंबे या व्यक्ति को पार करती है, तो मतलब वो किसको पार कर रही है? खुद को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? खुद को पार कर रही है। बात समझ में आई? जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, जैसे रेलगाड़ी इतनी लंबी और ये खंबा इतना सा, तो इसको पार करना मतलब किसको पार करना? खुद को पार करना। किसको पार करना? खुद को पार करना। जब भी रेलगाड़ी किसी पेड़ को या खंबे को पार करती है या व्यक्ति को करती है, तो किसको पार करना मतलब? खुद को। हाँ, अब समझो कि थोड़ा सा इसको रब कर लो बेटा। अब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, किसको पार करे? किसी ब्रिज को पार करे। इस पुल को पार करना है, इस ब्रिज को पार करना है, तो वो कैसे पार करेगी इस ब्रिज को? जैसे ये है रेलगाड़ी इतनी लंबी, ठीक है, इतनी लंबी रेलगाड़ी, इस पुल को पार करने तो कितना समय लेगी? तो कैसे पार करेगी ये? पहले तो इसके अंदर चली जाएगी पूरी रेलगाड़ी, तो पहले तो इसको पार करेगी, करेगी नहीं करेगी, और फिर स्वयं को पूरा बाहर निकालेगी। बोलो, ऐसे तभी तो पार करना माना जाएगा। कब माना जाएगा? पहले तो पूरी इसके अंदर जाएगी फिर बाहर निकलेगी। तो मतलब पुल और प्लस रेल, जब किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करके दोनों क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, यानी दोनों को पार करना है। ठीक है ना? अब पुल के सामने तो हम कितने से हैं, तो हमको पार करना मतलब खुद को पार करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो लिखिए अपने क्वेश्चन, लिखिएगा। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में
पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। 12 मीटर पर सेकंड। आसान हो गया। देखो कितनी लंबी है रेल, 120 मीटर। अब किसी व्यक्ति को पार करना मतलब खुद को पार करना। कितने सेकंड में कर पाएंगे? 10 मिनट। दूरी बटे समय क्या कहलाता है? चाल। दूरी बटे समय चाल, तो कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? आसान है। चलिए तो एक और क्वेश्चन लिखिए। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर्स, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती हुई, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती हुई 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी 3 मिनट में? 1800 मीटर। बहुत अच्छे। और बच्चे बताइए जल्दी से। 1800 मीटर। सब बता दिया? देखो बेटा आप ऐसे कह सकते हैं, पहला तरीका कि 60 मिनट में कितना? 36 किलोमीटर। बेटा कितना? 60 मिनट में 36 किलोमीटर है कि नहीं? बोलो आसान है कि नहीं है? तो हमने कहा बाबू की बताइए कि 6 मिनट में, तो आप कहेंगे सर 3.6 किलोमीटर है कि नहीं? कितना? 3.6। यहाँ का जीरो हटा यहाँ क्या लग जाएगा? दशमलव। हम कहें बाबू ये बताइए 3 मिनट में कितना? तो कहेंगे आप सर क्या किया? आप 2 का भाग लगा दिया इसमें। आप सर इसमें 2 का भाग लगा दो, है कि नहीं? किसका लगा भैया भाग? 2 का भाग लगा दो। कैसे? 2 1 2 दशमलव लग गया। अब कितना हो गया? इधर पे 1 बचा, 2 8 16 यानी 1.8 किलोमीटर। अब प्यारे बच्चे क्रिया 1.8 किलोमीटर, इसको किस में चेंज करना है? मीटर में। तो कैसे करेंगे? 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, क्योंकि 1 किलोमीटर कितना मीटर? 1000 मीटर। तो 1.8 में 3 जीरो बढ़ा दिए और एक अंक बाद दशमलव, तो कितना आ गया बेटा? ये 1800 मीटर। बोलो आसान है कि नहीं है? बन जाएगा आपसे। दूसरा तरीका ये कहता है कि इसको किस में कन्वर्ट कर लो? पहले मीटर पर सेकंड में। तो 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो प्यारे बच्चों। तो कैसे होगा? 36 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना? 5/18। 36 गुणे 5/18। तो हमने कहा भैया बताओ 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में कितना? इतना। तो हमने कहा बताओ 3 मिनट में कितना? तो इतना, है कि नहीं? बोल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1 सेकंड में इतना, तो 60 सेकंड में इतना, तो 3 मिनट में इतना। चलो इसको काटते हैं। 18 के 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 6 12 6 3 18, 18 1 किलो ये मतलब कितना आ गया? 1800 मीटर। कितना आ गया? 1800 मीटर। कितना आ गया बेटा? 1800 मीटर। बात समझ में आई बात की नहीं आई बेटा? बन जाएगा आपसे? कोई कठिन तो नहीं लगा आप लोगों को? नहीं लग रहा ना कठिन? तो कठिन तो कोई चीज जीवन में होती नहीं है। अभी तो बेसिक है ये बेटा, टाइप फर्स्ट आया है। अभी तो इतना मजा आएगा कि बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये थोड़ा हट के पढ़ाऊंगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा कठिन होता है, इसको मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? चलो बेसिक कंप्लीट करा था आपका। एक और लिख लीजिएगा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे खड़े इमली के पेड़ को, यदि रेलवे लाइन के किनारे खड़े इमली के पेड़ को, इमली के पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे खड़े इमली के पेड़ को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर पर आवर्स बताइए। 15 किलोमीटर पर आवर्स। कितना आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर्स। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे आप लोग।
15 किलोमीटर पर आवर। सभी का आ गया तो आसान है। देखो बेटा क्या कहा, 125 मीटर लंबी क्या है, रेल है। कितने सेकंड में पार कर रही पेड़ को, 30 सेकंड में। पेड़ को पार करना मतलब खुद को पार करना, ठीक है। और इसको कैसे बदलना है, किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। 3 एकड़ 3 और 3 छक्के 18। ओके, 5 का 5 5 दूनी 10 और 5 25। 5 दूनी 10 और 5 25। 2 एकड़ 2 2 दिया 6, 3 5 6 15 किलोमीटर पर आवर। कितना के 15 किलोमीटर पर आवर। समझ आया सभी को कि नहीं आया? और बनेगा फोकस कि नहीं बनेगा, इसलिए बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को कठिन है, इसलिए बड़े आराम से बड़े प्यार से सबको समझ में आएगा। भले टाइम लगेगा लेकिन कोई बालक ऐसा नहीं हो जिसको समझ में नहीं आएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आसान है। बन रहा है बेटा कि नहीं बन रहा है? चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर पर आवर है। एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर पर आवर है। एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर पर आवर है, दो सौ मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। 240। बहुत अच्छा, कितना 240। कितना आ जाएगा बेटा 240। चलिए बताइए बेटा कितना होगा। देखो पहले इसको मेथड से बताते हैं आपको, ठीक है ना, फिर ऐसा बताते हैं कि मुंह जुबानी सॉल्व हो जाएगा। पहले मुंह जुबानी बताएं। देखो मुंह जुबानी ये होता है कि जो ट्रेन की रफ्तार है वो कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करो, क्योंकि प्लेटफॉर्म किस में होता है, मीटर में। ऐसा तो नहीं 10 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म हो जाए, 500 मीटर 600 मीटर 800 मीटर इतना नहीं होता है। अधिकतम 2 मीटर प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा इंडिया का प्लेटफॉर्म कितना है, 2 किलोमीटर। गोरखपुर, इससे बड़ा तो है नहीं कोई। गोरखपुर कौन सा है, कितना है, 1.3 2 किलोमीटर का हो गया बेटा, 2 का हो गया, ठीक है ना, ठीक है 2 किलोमीटर का है। उससे बड़ा तो प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। तो प्लेटफॉर्म जो होता है मीटर में, इसको पहले मीटर में चेंज करो। मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 72 गुणे कितना 5/18, 18 चौका 72 4 5 20 मीटर, कितना 20 मीटर पर सेकंड। अगर सोचो ये ट्रेन है, जो ट्रेन है 1 सेकंड में कितना चलती है, 20 मीटर। 1 सेकंड में कितना 20 मीटर। तो 22 सेकंड में कितनी चलेगी, बोलो 1 सेकंड में कितना चले, 20 मीटर। 1 सेकंड में कितना 20 मीटर। तो आप ही बताइए प्यारे बच्चों कि 22 सेकंड में कितना चलेगी, 440। अब जो प्लेटफॉर्म को कितने का है, 200 का। प्लेटफॉर्म कितने का, 200 का है। तो ट्रेन कितने की, 240 की। कितने की, 240। ये तो मुंह जुबानी हो गया कि नहीं हो गया। अब मेथड समझिए। मेथड ये होता है किसकी चाल निकाली, मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटे समय। मैंने कहा कि पुल की दूरी कितनी 200 और ट्रेन कितनी x। दोनों की दूरी को जोड़ दिया और बटे क्या, समय।
समय कितना 22, जो 22 यहाँ भाग में रह जाएगा गुणा में, मतलब 440 मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड ये भी है, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 240। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे समझ में कि नहीं आ गया? चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद जो अगले टाइम लेके वो पढ़ेंगे हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। चलिए एक चीज और मैं बता दूं, मैं बहुत जल्दी, जैसे कि ये प्रैक्टिस में खत्म हो जाएगा इसका, तो इसके बाद एक लाइव बैच लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? बड़े इंटरेक्टिव बोर्ड पे लेके आऊंगा लाइव बैच, ठीक है? ट्रायल हो गया है, लेकिन वो कब लेके आऊंगा जब क्लास भर जाएगी, ठीक है ना? मार्च के आसपास में लाइव बैच लेके आऊंगा, रात को 9 से या 10 के बीच में कभी भी डेली 40 मिनट के लाइव बैच लेके आऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा डेली लाइव, ठीक है ना? इंटरनेट बोर्ड से पढ़ाऊंगा, बढ़िया से स्मार्ट बोर्ड से, लेकिन कब पढ़ाऊंगा क्लास भर जाएगी, ठीक है ना? ओके, चैनल का नाम आप सब बता दूंगा, इस चैनल से किसी और चैनल से पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके, तो जब क्लास भर जाएगी, इतना सहयोग आप लोग करिए, क्लास भर जानी चाहिए। और मैं 1 घंटे लाइव चैनल को फ्री पढ़ाऊंगा YouTube पे, सारे बच्चों को फ्री, कहीं से पढ़ो, किसी भी गांव से पढ़ो, एकदम क्वेश्चन भी शो होगा, सब कुछ शो होगा। रात में 9 या 10 के करीब पढ़ाऊंगा, 8-9 के आसपास 1 घंटे आपको चलेगी लाइव क्लास फ्री, वो भी हमेशा के लिए, जब तक यहाँ ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन तक चलेगी, ठीक है ना? ओके, और आपका सहयोग मिला तो ऑल सब्जेक्ट कभी कर देंगे, ठीक है ना? पहले मैथ पर ट्रायल करते हैं, सक्सेस हुआ तो फिर मैं ऑल सब्जेक्ट करवा दूंगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल ढीले नहीं पढ़ना है, दमदार रखना है, क्योंकि पेपर 6 अप्रैल को ही होगा बेटा, अब नहीं आगे जाएगा, कितना 6 अप्रैल। तैयारी जोरदार होनी चाहिए, धमाकेदार, बोलो है कि नहीं? तो धुआं सीरीज शाम 5 बजे से स्टार्ट हो रही, कितने बजे से? 5। सब बच्चों को 5 बजे आ जाना है, फर्स्ट तो कितने बजे लाना है? 5 बजे। सारे बच्चों को रिवीजन बैच जरूर लगाना है। रिवीजन बैच में हम क्या कराएंगे, जितने भी आज तक क्वेश्चन व्यापक ने दिए हैं बना के, मैं सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक क्वेश्चन। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी और नए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? नई चीज जो आपको नहीं पढ़ाई जाती बैच में, वो चीजें भी आएंगी। जैसे अभी बैच में चीज नहीं पढ़ाई जाती नंबर सिस्टम में, एक छोटी सी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे आपको एक चीज नहीं पढ़ाई जाती है कि 2x² + 4x + 2 के समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या बराबर होंगे, ये पढ़ाया गया कभी नहीं है, कहीं क्लास में पढ़ाया, लेकिन ये पेपर में आता है, तो आपको ये प्रैक्टिस में मिलेगा, ठीक है ना? मूल हो गए, मूल कितने प्रकार के होते हैं पूछने का था। योग क्या होता है, हम जोड़ने लगते हैं, योग नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, प्लस बीटा का। बहुत अच्छे, तो ये चीजें आपको पेपर में आती है, जो यहाँ पे नहीं बैच में आप आती है वो, ठीक है ना? वो आएंगे द्विघात समीकरण जब पढ़ाएंगे तब आएंगे, तो आप सभी को प्रैक्टिस बैच में जरूर आना, 5 से 6 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो पेपर धुआं हो जाएगा अगर आएंगे तो, सच बोल रहा हूँ, तो मैथ हार्ड हो जाएगी, मतलब कहीं कोई पूछेगा ऐसे बनेगी आपसे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लोग प्रैक्टिस करते तो 1 घंटे में 10 से 20 सवाल लगा पाते होंगे, नहीं लगाते कि नहीं लगाते हैं? अगर जब मेरे साथ लगाएंगे ना, तो पहले दिन 100 से ऊपर सवाल जाएंगे, 100 से ऊपर पहले दिन, और लास्ट तक 500 सवाल होंगे, 1 घंटे में होंगे 500 से ऊपर। पूरा 10,000 क्वेश्चन मैथ का होगा, 10,820 क्वेश्चन मैथ का होगा, और इतना 8,000 या 9,000 करीब रीजनिंग का क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। अब 1 घंटे क्लास रहेगी और आपको सहयोग होगा तो 1.5 घंटे का भी कर देंगे, ठीक है ना? तो आएंगे कि नहीं आएंगे साहब को सब लोग? बोलो है कि नहीं? कसम है सबको, ठीक है ना? जो नहीं आएगा तो देवी, पढ़ाई की देवी की कसम है, जो नहीं आएगा, ठीक है ना? सारे बच्चों को आना है, आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, अगला वैलेंटाइन डे अच्छा करना है तो आना पड़ेगा, आओगे कि नहीं आओगे? आओगे ना? तो फिर वादा लेकिन किया अपने माँ बाप से कि पापा तेरी पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चपलाऊंगा, सपने बड़े थे कि जो BMW से घुमाऊंगा, बोलो किया कि नहीं किया? किया है ना? चलिए हम पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग, थोड़ी देर बाद क्या पढ़ेंगे? फिगर काउंटिंग। रीजनिंग में फिगर काउंटिंग कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा।